नमस्कार। जब प्लैनेट अलग होते हैं तो लैंग्वेज कैसे सेम हो सकती है? आप सब जानते हो हम एक अलग प्लैनेट पे रहते हैं और दूसरे प्लैनेट्स की अलग एक दुनिया है। तो जब प्लैनेट्स अलग अलग हैं तो लैंग्वेज सेम कैसे हो सकती है? सोचिए, एक मार्स से आया है और दूसरा वीनस से, मतलब एक लॉजिक में बात करता है, दूसरा इमोशंस में। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने चले जाता है तो दूसरा सुनने और समझने की डिजायर रखता है। तो जब लड़का और लड़की इमोशनली रिएक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, तो उनका जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर जॉन ग्रे, जो सबसे बड़े बेस्ट सेलर हैं रिलेशनशिप बुक के, वन ऑफ माय फेवरेट, विच इज कॉल्ड मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बुक बताती है कि मेन एंड वुमेन आर नॉट रॉन्ग, दे आर जस्ट वायर्ड डिफरेंटली। मतलब उनकी जो वायरिंग हुई है ना वो अलग है, वो दोनों ही गलत नहीं है किसी भी केस में। जब आप ये समझने लगते हो कि मेन और वुमेन गलत नहीं है, सिर्फ उनकी वायरिंग अलग अलग है, तो आप क्या डिफरेंस समझने लगते हो? नंबर 1, आप ब्लेम करना बंद कर देते हो। नंबर 2, आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को ज्यादा पेशेंस से देखते हो। नंबर 3, और आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी टॉप 7 मोस्ट लेसन्स जो हर रिलेशनशिप में मैजिक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेन रिट्रीट, वुमेन एक्सप्रेस। मतलब केव वर्सेस कनेक्शन। जब किसी प्रॉब्लम का प्रेशर बढ़ता है तो जो मेन है वो अपनी गुफा में चला जाता है, मतलब वो इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं, टीवी देखते हैं, फोन में घुस जाते हैं या चुप हो जाते हैं। उनके लिए ये एक हीलिंग प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल्स हैं वो प्रॉब्लम के टाइम पे एक्सप्रेस करना चाहती हैं, उन्हें सुनना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए और प्रेजेंस चाहिए होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे रवि ऑफिस से स्ट्रेस में आता है और चुपचाप अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है। उसकी वाइफ नेहा पूछती है सब ठीक है, तो रवि बस ये कहता है ठीक हूँ और चुप हो जाता है। नेहा को लगता है वो अवॉइड कर रहा है, पर असली में जो रवि है वो अपनी गुफा में जा चुका है। तो अगर नेहा ये समझ जाती कि रवि को थोड़ा सा स्पेस चाहिए और रवि ये एक्सेप्ट करता कि नेहा को थोड़ा शेयरिंग चाहिए, तो दोनों का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। Men want to feel needed, women want to feel cherished। मतलब रिस्पेक्ट वर्सेस रीअश्योरेंस। एक और डीप मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कपल्स में साइलेंटली टेंशन क्रिएट करती है, और वो है मेन को लगता है उन्हें बस रिस्पेक्ट चाहिए और फीमेल को लगता है उन्हें बस प्यार चाहिए। रियलिटी क्या है? मेन थ्राइव जब उन्हें नीडेड फील होता है एंड वुमेन ब्लॉसम जब उन्हें चेरिश्ड फील होता है। इसको वापस से समझते हैं। मतलब एक आदमी जब इमोशनली सेटिस्फाइड फील करता है तब उसे लगता है कि उसका रोल वैल्यूएबल है। मतलब उसने बल्ब बदला तो अप्रिशिएट करो, कार वॉश की तो नोटिस करो। एक फीमेल तब सिक्योर फील करती है जब उसे लगता है कि वो स्पेशल है, प्रायोरिटी है, उसके फीलिंग्स मैटर करते हैं। तो ये फील कराना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे पूजा हर बार राहुल को कहती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे इग्नोर करते हो। राहुल सोचता है मैं तो इतना काम करता हूँ उसके लिए, उसका फोन रिचार्ज कराता हूँ, उसके लिए शॉपिंग करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? राहुल सिर्फ नीड पूरी कर रहा था, फाइनेंशियल एंड प्रैक्टिकल। पूजा को चाहिए था इमोशनल चेरिशमेंट, एक स्वीट मैसेज, एक छोटी सी डेट प्लान या 10 मिनट की डीप कॉन्वर्सेशन। वही पूजा ने कभी ओपनली ये नहीं बोला कि राहुल की हेल्प या एफर्ट्स मैटर करता है। उसे लगा ये तो उसका फर्ज है, पर राहुल का मार्स ब्रेन ये सोचता है कि जब उसका काम नोटिस नहीं हो रहा तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेन को ओपनली बताएं कि उनकी प्रेजेंस, एफर्ट्स और डिसीजन अप्रिशिएटेड है। विमेन को फील कराएं कि उनका जो इमोशनल स्पेस है वो सिक्योर है, उनकी जो फीलिंग्स है वो वैलिड हैं। जब आदमी को यूजफुल और सक्सेसफुल फील होता है तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा लविंग हो जाते हैं, और जब विमेन को सेफ और सीन फील होता है तो वो ओपन और नर्चरिंग हो जाती हैं। लेसन नंबर 3, डोंट ट्राई टू फिक्स, जस्ट लिसन। मतलब सोल्यूशन वर्सेस सपोर्ट। मेन और विमेन दोनों प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन उनका डील करने का तरीका अलग अलग होता है। यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। मेन का माइंडसेट होता है प्रॉब्लम तो उसका सोल्यूशन लाओ, विमेन का माइंडसेट होता है मुझे बस सुनो, मुझे समझो। रियल मीनिंग ये कहता है जब विमेन अपना दिन शेयर करती है, अपना स्ट्रेस, अपना फ्रस्ट्रेशन बताती है, वो सोल्यूशन नहीं सपोर्ट ढूंढ रही होती है। जब
मैन किसी से प्रॉब्लम सुनता है तो वो इंस्टेंट फिक्स सोचता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, लाइक दैट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्नेहा नाम की लड़की ऑफिस से ही गुस्सा लेके आती है, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया आज, मैनेजर ने बिना वजह डांटा। रजत जो उसका हस्बैंड है वो तुरंत बोलता है, नेक्स्ट टाइम तुम पहले से अपनी रिपोर्ट रेडी रखना, तो थोड़ा क्लियर बात करना। तो इस बात पे स्नेहा इरिटेट हो रही है कि मुझे तुमसे सिंपैथी चाहिए थी, सजेशंस नहीं। अब रजत कंफ्यूज हो गया कि मैं तो मदद कर रहा था, प्रॉब्लम क्या हुई। रजत ने सुना पर उससे कनेक्ट नहीं किया। स्नेहा को चाहिए था कंपैशन, रजत ने दिया तुरंत सोल्यूशन। इसकी बजाय करना क्या है? मेन रिमेंबर, जब आपकी पार्टनर कोई प्रॉब्लम शेयर करे तो पहला सिर्फ सुनो, दूसरा फिर बोलो दैट मस्ट हैव बीन हर्ड, तीसरा और अगर वो कहे तुम क्या सोच रहे हो तभी सोल्यूशन दो। नाउ विमेन ऑलवेज रिमेंबर, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं बस अपना दिल हल्का कर रही हूँ, मुझे अभी सोल्यूशन नहीं चाहिए। इस लेसन का एसेंस ये है कि समटाइम्स लिसनिंग डीपली इज मोर लविंग देन फिक्सिंग क्विकली। जब आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को रिस्पेक्ट करते हो तो ट्रस्ट और कंफर्ट नेचुरली ग्रो होता है। तो अब आई ओपनिंग अगले लेसन पे चलते हैं, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ अनस्पोकन टेंशन इन मॉडर्न रिलेशनशिप। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। लेसन नंबर 4, मेन नीड्स इंडिपेंडेंस, विमेन नीड्स रीअश्योरेंस, मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस क्लोजनेस। एक और बड़ा इमोशनल मिसमैच होता है जब विमेन कहती है वो इमोशनली डिस्टेंट हो गया और मेन कहते हैं मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये जगह होती है जहाँ विमेन क्लोजनेस चाहती है और मेन को फ्रीडम चाहिए। दोनों गलत नहीं होते, बस उनकी नीड्स अलग अलग हैं। अब ये वायरिंग काम कैसे करती है? हाउ द वायरिंग वर्क्स। मेन को अपनी इंडिविजुअलिटी काफी इंपॉर्टेंट लगती है। जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो विड्रॉ करते हैं, उनका मैस्कुलिन एनर्जी उनसे कहता है खुद से हैंडल करो। नंबर 2, विमेन जब इमोशनली डिस्टर्ब्ड होती हैं वो क्लोजनेस चाहती हैं, उनका फेमिनाइन एनर्जी चाहती है कि उन्हें कोई सुने, समझे और रीअश्योर करे। जब ये दोनों नीड्स क्लैश करती हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अमित को जॉब का प्रेशर है, उसने मैसेजेस का रिप्लाई करना कम कर दिया है। उसकी पार्टनर रिया सोचती है वो मुझसे बोर हो गया है या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। रिया इनसिक्योर फील करती है, अमित और दूर चला जाता है। रिया और एंशियस हो जाती है, अमित और साइलेंट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या आया? इमोशनल गैप, जबकि दोनों का मकसद पीस था। नाउ व्हाट टू डू फॉर विमेन, जब आपको लगता है कि वो विड्रॉ कर रहा है तो उसे थोड़ा वक्त दो, बिना ब्लेम और पैनिक के। एक सिंपल लाइन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, जब तुम रेडी हो मैं यही हूँ। ये लाइन उसे दोबारा खींच के ला सकती है। फॉर मेन, जब आप थोड़ा साइलेंट फेज में जा रहे हो तो पार्टनर को एक रीअश्योरिंग मैसेज दे दो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए। आई विल टॉक वंस आई विल फील सॉर्टेड। बस इतना कहना है, वो सिक्योर फील करेगी। अब इस लेसन का मैजिक क्या है? इंडिपेंडेंस और क्लोजनेस दोनों एक ही रिलेशनशिप में पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर दूसरे की इमोशनल वायरिंग को समझते हैं। नाउ लेसन नंबर 5, लव इज नॉट अबाउट गिविंग मोर, इट्स अबाउट गिविंग व्हाट दे नीड। बहुत बार हम सोचते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो इतना प्यार दे रहा हूँ, फिर भी ये नाखुश क्यों है? ये कंफ्यूजन तब होती है जब हम अपने प्यार अपने तरीके से देते हैं लेकिन सामने वाले को चाहिए होता है प्यार उनके तरीके से। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं कि प्यार देना जरूरी है लेकिन समझ कर देना और भी जरूरी है। अब इसका रियल मीनिंग क्या है? ए मैन मे से मैं रोज घर के लिए काम करता हूँ, पैसा लाता हूँ, क्या ये प्यार नहीं है? बट उसकी वाइफ को चाहिए था एक कॉम्प्लीमेंट, एक हग और एक डिनर डेट। अ वुमेन मे से मैं उसका ख्याल रखती हूँ, हर काम में सपोर्ट करती हूँ, क्या ये प्यार नहीं है? बट उसके हस्बैंड को चाहिए था थोड़ा साइलेंस, थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा स्पेस। देखो एक बात को समझो, ये जो डिफरेंस है ना, ये क्वांटिटी का नहीं है, ये क्वालिटी का है। अगर आप प्यार 100% दे रहे हो लेकिन अगर वो रॉन्ग लैंग्वेज में है तो रिजल्ट 0 होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक कुणाल हर महीने अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है बट जो उसकी वाइफ टीना है वो इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करती है। उसे चाहिए था हर दिन 15 मिनट अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन। टीना रोज घर का सारा काम करती है, कुणाल के लिए लंच बनाना, बिल, लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा, बट कुणाल चाहता था थोड़ा प्रेज और थोड़ा अप्रिसिएशन। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। दोनों अपना 100% दे रहे थे बट दोनों गलत फ्रीक्वेंसी से प्यार भेज रहे थे। करना क्या है? नंबर 1, अपने पार्टनर से डायरेक्टली पूछो तुम्हें क्या चीज प्यार महसूस कराती है। नंबर 2, ऑब्जर्व करो उनकी स्माइल, कंप्लेंट्स और रिस्पॉन्सेज। नंबर 3, लव का मतलब होता है आई विल मीट यू व्हेन यू फील सीन, नॉट वेयर आई फील कंफर्टेबल। देखो फाइनली क्या समझना है ना, प्यार तब पावरफुल बन जाता है जब हम सिर्फ प्यार नहीं देते, समझदारी से प्यार देते हैं। और जब ये आर्ट आप सीख जाते हो तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं है, खिलता भी है।
नाउ लेसन नंबर 6, इमोशनल नीड्स आर डिफरेंट, स्कोर कार्ड ऑफ लव। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और शॉकिंग भी है। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं कि विमेन इमोशनली जेस्चर्स को इक्वल स्कोर देती हैं। मेन सोचते हैं बड़ी चीज इक्वल्स टू ज्यादा पॉइंट, बट इन रियलिटी विमेन हर छोटी या बड़ी चीज को सेम इमोशनल वैल्यू देती है, राइट? एग्जाम्पल से समझते हैं। अजय ने अपनी वाइफ नीतू का बर्थडे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट किया, डिनर्स, गिफ्ट्स, केक, सब कुछ उसने सोचा। अब तो उसे लगा कि 100 में से 100 हो गया, अगले 6 महीने में कुछ ना भी करूं तो चलेगा। बट 2 दिन बाद नीतू ने कहा कि तुमने मुझे प्यार महसूस ही नहीं कराया। अब अजय को शॉक लगा। उसके हिसाब से उसने तो बड़ा स्कोर बनाया था, बट नीतू के इमोशनल सिस्टम में हर जेस्चर, चाहे छोटा या बड़ा, एक ही पॉइंट मिलता है। एक रोज देना और एक डायमंड रिंग देना इक्वल्स टू दोनों का एक इमोशनल पॉइंट। यही विमेन के लिए कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। अब इसके टिप्स क्या हो सकते हैं? छोटे छोटे जेस्चर्स डेली करो। एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, एक कॉम्प्लीमेंट, एक कैजुअल हग। डिनर के टाइम पे फोन साइड में रखो। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो डेली इमोशनल स्कोर बनाती हैं। याद रखने की जरूरत क्या है? विमेन डोंट काउंट साइज, दे काउंट फ्रीक्वेंसी। मैन अगर ये समझ ले तो वो ग्रैंड जेस्चर्स के प्रेशर से फ्री हो सकता है और इमोशनल कनेक्शन बेटर हो सकता है। नाउ लेसन नंबर 7, टाइमिंग मैटर्स, राइट हेल्प एट द राइट टाइम। आदमी सोचते हैं कि मैं कभी भी हेल्प करता हूँ, वो काफी है, बट विमेन फील कनेक्टेड जब हेल्प बराबर और टाइमली मिले। यानी मैं जब थक गई थी तब तुमने पूछा नहीं, अब क्या फायदा? एग्जाम्पल से समझते हैं। रितिका फुल डे घर का काम करके थक गई। राज ने बोला कुछ मदद चाहिए रात के 9 बजे। उसका रिप्लाई था अब नहीं, अब तो सब हो गया। तो राज को लगा वो तो हेल्प ऑफर कर रहा था, अच्छा पार्टनर बन गया। लेकिन रितिका को लगा अब तो जरूरत ही नहीं है ना, जब चाहिए था तब तुम बिजी थे। तो इसका इंसाइट क्या है कि हेल्प तब वैल्यूएबल होती है जब वो इमोशनली टाइम्ड होती है। जब वो रो रही है तब मैं हूं ना कहना, जब वो डिनर बना रही है तब एक प्लेट रख देना, जब उसका मूड ऑफ है तब उसके साथ बैठ जाना बिना एडवाइस दिए। मेन के लिए ये जेस्चर छोटी बात हो सकती है, बट विमेन के लिए टाइमली प्रेजेंस इक्वल्स टू डीप लव। तो रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, कभी कभी देर से दिया गया प्यार भी मिसअंडरस्टूड हो जाता है। तो अब जब समझ आ गया तो रिश्ता आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया है। आज आपने आई एम श्योर ये समझा होगा कि रिश्तों में प्रॉब्लम ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है, नफरत से नहीं। प्यार दोनों के पास होता है, बट प्यार करने का तरीका अलग होता है। एक मार्स से आया है, दूसरा वीनस से। दोनों का नेचर, नीड और एक्सप्रेशंस अलग हैं। लेकिन जब आप ये डिफरेंसेस को समझने लगते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और रिस्पेक्ट करते हो, तब रिश्ता हील होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना प्यार करते हो, सवाल ये है कि आप प्यार को सही तरीके से दिखाते हो या नहीं। आप जितना ज्यादा अपने पार्टनर की इमोशनल लैंग्वेज को समझोगे, उतना ज्यादा आपका रिश्ता सिक्योर, डीप और पीसफुल बनेगा। और याद रखो, नंबर 1, जब आप समझाने की कोशिश करने लगते हो तो सामने वाला आपको समझने लगता है। नंबर 2, जब आप ब्लेम छोड़कर ऑब्जर्व करते हो तो आप रियल बॉन्डिंग बनाते हो। नंबर 3, जब आप कहना छोड़कर सुनना शुरू करते हो तो प्यार अपने आप बहता है। तो आई होप आपको आज के जो स्मॉल सिंपल लेसन समझ में आए होंगे। अब करना क्या है, आपको मुझे मैसेज करना है आपका फेवरेट लेसन कौन सा था। और अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो तो लिखो कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और इस सेशन को जब मैं YouTube पे डालूंगी तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, राइट? और जब ये YouTube पे जाएगा तो इसे प्लीज अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके बीच एक नई अंडरस्टैंडिंग ला दे। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स पसंद आए हो। और आज जिस तरह इस बुक ने और इसके लेसन्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है, आई एम श्योर आपको या आपके आसपास के लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए ये याद रखिए, प्यार तब नहीं होता जब सब परफेक्ट होता है, प्यार तब होता है जब दोनों एक दूसरे के प्लैनेट को समझने लगते हैं। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।